ओम शांति। सबसे पहले तो मेरे बीके भाइयों और बीके बहनों का बहुत बहुत आभार। मैं ये देख सकता हूं कि इस कोने से लेके उस कोने तक और पहली पंक्ति से लेके अंतिम पंक्ति तक आपने कुर्सियां भर दी हैं, आपने ये पूरा जो पंडाल है ये भर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। एक बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया में जितने भी वक्ता हैं उनको भरी हुई कुर्सियां देख के वही खुशी मिलती है जो एक फौजी को मेडल से भरा हुआ अपना सीना देख के होती है, या फिर जो खुशी फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। भाइयों और बहनों, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं, मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने सम्मान में तालियां बजा लें। मंच पर आज बड़ी महान विभूतियां विराजमान हैं। मैं एक एक करके सबको आभार कर दूंगा और फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। जो बातें मुझे आपसे कहनी है, आज का विषय बड़ा गहरा, बड़ा सूक्ष्म और बड़ा जरूरी है। राजयोगी डॉक्टर मृत्युंजय जी, बहुत आभार आपका। बहुत अच्छे से आपने पूरा ये जो समा बांधा है, जो माहौल बनाया है कि आज होने वाला क्या है। राजयोगिनी जयंती दीदी, आपका आभार। मैं बहुत बहुत दिल से चाहता हूं एक बार आप तालियां बजाएं मेरे पिता तुल्य पद्मश्री नाना पाटेकर जी के लिए। इनका यहां आना, उपस्थित होना इस सभा में जल शक्ति को और जल संरक्षण को कितनी ताकत दे रहा है, ये हम सब समझ सकते हैं। शूट कर रहे थे, बहुत मुश्किल होता है जब एक कलाकार एक कमिटमेंट में बंधा हुआ हो, लेकिन इतना बड़ा विषय था और इतना बड़ा मिशन था कि उसको मना नहीं कर पाए, उनको यहां आना पड़ा और बड़े दिल से, बड़ी खुशी से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नाना जी। मेरे बड़े भाई केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपने ये अवसर दिया कि आज मैं उस बारे में वक्तव्य दे सकूं जो शायद जीवन की पहली शर्त है। बाकी सब चीजें पीछे रख सकते हैं हम, लेकिन जल संरक्षण, पानी के बिना तो सब सूना है, ये हमको पता ही है। आपने एक मौका दिया मुझे कि मैं इस मंच पे आऊं, ये बोलूं। आज समय बहुत कम है, तो पहली बात तो ये उम्मीद मत करिएगा कि हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे 1.5 घंटे बात करता हूं वो करूंगा। कुछ मिनट हैं गिनती के, तो मैं अपनी बात कह के यहां से जाऊंगा। एक बार मैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं लेकिन रुतबे में बहुत बड़े हैं, महाराज कुमार लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, मैं चाहता हूं उनके अभिनंदन में भी तालियां बजाएं। मैं इनसे भी बातें कर रहा था और मैं इनको बता रहा था कि कैसे श्री जी से मेरा मिलना हुआ था कुछ बरस पहले, सौभाग्य हुआ था मुझे। लेकिन एक बात है कि मैं इनका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि ठीक है, ये जो हैं जैसे हैं, एक बहुत प्रगाढ़ व्यक्तित्व के स्वामी हैं, लेकिन इनकी वंशावली सिसोदिया कुल भूषण महाराणा प्रताप से मिलती है, इसलिए भी आपका अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि जब हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े राजा महाराजा आक्रांताओं के आगे घुटने टेक चुके थे, तब भी मेवाड़ ने घास की सूखी रोटियां खा के जीवित रहना मंजूर कर लिया, लेकिन एक जालिम को जिल्ले इलाही कहना स्वीकार नहीं किया। ये है क्षत्रित्व। विश्वास मुझे निजवाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी का। हम सब एक मुहावरा बचपन से सुनते आ रहे हैं और मैंने तो बहुत बार सुना है कि बेटा 3 चीजों का इंतजाम कर लो, रोटी कपड़ा मकान, जीवन निकल जाएगा। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि यह मुहावरा अशुद्ध तो नहीं है पर अधूरा जरूर है, क्योंकि इसमें पानी कहीं नहीं है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान। तो जो पानी की जगह है मेरे हिसाब से वो मकान के बाद नहीं है, वो रोटी के पहले है। तो अगर मुझसे पूछें तो पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, जब तक आप इन चीजों का इंतजाम नहीं कर लेते तब तक आपका जीवन संकट में है, आप खतरे में है।
मुझे एक किस्सा याद आता है, आजादी के पहले की बात है। महात्मा गांधी प्रयागराज में थे और वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने आए। कुछ जरूरी बातें थीं, बातें होती रहीं और महात्मा गांधी उस वक्त हाथ मुंह धुल रहे थे। तो बातें इतनी गूढ़ थीं, इतनी गंभीर थीं कि उनका ध्यान नहीं गया कि कब वो हाथ मुंह धुलते हुए जरूरत से ज्यादा पानी खर्च कर गए। अचानक उनके चेहरे पे उदासी की रेखाएं आ गईं। नेहरू जी ने नोटिस किया, बोला ये क्या आप गांधी जी अचानक उदास हो गए, क्या हो गया, किसी चीज ने आपको परेशान किया? तो बोले मैंने ध्यान नहीं दिया जवाहर, लेकिन मैंने जरूरत से ज्यादा पानी खर्च कर दिया, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। महात्मा गांधी तो चुटकी लेते हुए नेहरू जी कहते हैं कोई बात नहीं, ये प्रयागराज है, यहां दो दो नदियां बहती हैं, जितना पानी कहेंगे मंगवा दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने उस वक्त जो कहा वो हम सबको याद रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा पानी सबकी संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, किसी शासन की संपत्ति नहीं है, किसी अमीर की संपत्ति नहीं है। जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करते हैं तो आप किसी का हक मार रहे हैं, आप याद रखें। मैं कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माता जी को याद करते हुए लिखा था। उन्होंने बताया कि वो जिस घर में रहा करते थे बचपन में, उस घर की छतें टूटी हुई थी, तो बारिश के दिनों में बड़ा मुश्किल हो जाता था वहां रहना। उनकी माता जी आदरणीय हीराबेन जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही लेकिन स्पिरिट के तौर पे मौजूद हैं हम सबके साथ, तो वो क्या करती हैं कि जितने पतीले उनको घर में मिलते, जितने बर्तन, भगोने, पतीले, मटके, घड़े, वो सब लाके उन जगहों पे रख देती जहां से वो पानी टपक रहा होता। वो पानी संभाल के रख लेती और अगले 2 से 3 दिनों तक उनको बाहर से पानी प्रयोग करने की, इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह जल संरक्षित करती थी हमारी प्रधानमंत्री जी की माता जी। तो आप अगर देखें तो टूटी हुई छत, बारिश में टूटी हुई छत एक आपदा है, लेकिन उस आपदा को आदरणीय हीराबेन जी ने अवसर में बदल दिया। और मुझे पता नहीं क्यों यह विश्वास है कि हम सब जितना अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका कहीं ना कहीं रिश्ता उन चीजों से है जो हमने बचपन से सीखा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जब हम आपदा को अवसर में बदलने की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो जरूर इसकी प्रेरणा उनको अपनी माता जी से ही मिली होगी। उनकी स्मृतियों के लिए हीराबेन जी की मैं चाहता हूं एक बार आप तालियां बजाएं। कुछ लोग लेकिन हमें हैं जो बताते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारा नया नया कंटेंट तैरता रहता है और बड़ा खतरनाक होता है कभी कभी। मैंने व्हाट्सएप पे ये कंटेंट देखा है कि देखिए जो जल संरक्षण की बात की जाती है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है, कोई इसमें सच नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि इस धरती पे 75% तो पानी है। तो फिर आपको जल संरक्षित करने की जरूरत क्या है जब 75% वाटर ऑलरेडी है। मैं ऐसे समस्त व्हाट्सएप ज्ञानियों को बताना चाहता हूं कि ये जो 75% पानी है इसका 97% समुद्र में है जो आप पी नहीं सकते, इसका 2.5% एटमॉस्फेयर में है और ग्लेशियर्स में है जो आप पी नहीं सकते। तो आपके लिए बचा कितना? सिर्फ 0.5%। पूरे संसार का जीवन चलाने के लिए सिर्फ 0.5% वाटर है। और इससे पता चलता है कि हम कितनी गंभीर जल समस्या से जूझ सकते हैं अगर हम जागे नहीं, अगर हमने उस जल संरक्षण की जो मुहिम है इसको बल नहीं दिया, ये काम शुरू नहीं किया, अभी इसी वक्त शुरू नहीं किया। सोचें आप कि कुछ तो मोल होगा जल का, कि 3 दिनों तक भगवान श्री राम बैठ के समुद्र की आराधना करते रहे, कुछ तो मोल होगा। हमें बहुत सस्ते में मिल गया है तो शायद हम वो वैल्यू नहीं कर पाते, हम वो कीमत नहीं लगा पाते, लेकिन अगर भगवान श्री राम समुद्र के आगे झुके, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो जाहिर सी बात है कुछ तो मोल रहा होगा। कुछ तो मोल रहा होगा कि भगीरथी ने एक पैर पे खड़े होकर हजारों वर्षों तक तपस्या की कि गंगा वो स्वर्ग से धरती पे उतरे। कुछ तो मोल रहा होगा, कुछ तो मोल रहा होगा जल का। के हमारे भोलेनाथ, महाशिवरात्रि आने वाली है, उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया। ये सब संदेश है हमारे लिए। या तो आप कुछ ना सीखें, कुछ ना समझें, आंख बंद करके जीते रहें, और या जितना कुछ आपके अतीत में घट चुका है आप हर चीज से सीखें। तो मुझे लगता है कि यहां जो लोग बैठे हुए हैं ये हर चीज से सीखते हैं, और आप ये सारे जो दिव्य और अलौकिक पुरुष और जो महिलाएं हुई हैं भारतवर्ष की धरती पे, इनके जीवन से सीखेंगे तो आप पाएंगे कि हर किसी का रिश्ता कहीं ना कहीं इस बात से जरूर रहा है कि जितना पानी बचा पाए बचा लिया जाए। तो
मैंने कहा था आज समय बहुत कम है, मैं सिर्फ 3-4 मिनट और लूंगा। मैं देखता हूं डॉक्यूमेंट्रीज कभी कभी टेलीविजन पे, और तब मुझे लगता है कि जल की कीमत, अगर आपको पानी की कीमत समझनी है तो उस मां से पूछिए जो 70 साल की उम्र में जैसलमेर के दूर दराज के गांवों में एक मटका पानी भरने के लिए 5 किलोमीटर चल के जाती है और 5 किलोमीटर चल के वापस आती है ताकि उसके परिवार को एक मटका पानी मिल पाए। रीढ़ की हड्डियां दोहरी हो जाती हैं, लेकिन पानी इतनी जरूरी चीज है। जी नीचे रह गया। और अगर आपको और कीमत समझनी है तो मैंने कहानियां सुनी हैं, और मैं बहुत सारे फौजियों के साथ मुझे सौभाग्य रहा है बैठने का। नाना जी यहां बैठे हुए हैं। नाना जी की खुद की जिंदगी सेना का गुणगान करते हुए, यशगान करते हुए बीती है। उन्होंने फिल्में भी की हैं। ये भी ये बात समझते हैं कि जब हमारे फौजी, और अभी 99 की बात मैं बताऊं आपको, कारगिल युद्ध की कहानी आप देखें। जब विक्रम बत्रा को यह कहा जाता है कि आप जाओ ऊपर, आपको चोटी नंबर 5142 आजाद करानी है और बहुत ऊपर है, तो एक ऑप्शन होता है कि जो 60 किलो का बैग आपने लादा हुआ है, उस 60 किलो के बैग में एक जगह खाली है 2 इंच बाई 7 इंच की, तो उसमें पानी का एक बोतल रख लो, जरूरत पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए हमारे फौजी सोचते हैं कि हां इसमें पानी की बोतल रख लेनी चाहिए क्योंकि ऊपर पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ जमी हुई बर्फ है। लेकिन फिर वो ये भी सोचते हैं कि अगर यहां पानी की एक बोतल की जगह 20 गोलियां भर ली तो 20 दुश्मन मार के आएंगे। वो पानी की बोतल निकाल के रख देते हैं और उसी जगह पे 20 गोलियां भर लेते हैं। और ये वो रणबांकुरे, ये वो जियाले हैं जो कारगिल की चोटियों पे जाके ग्लेशियर से टपकता हुआ पानी पी के दुश्मन के खेमों में आग लगा के आ गए। तो ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब इतने बुद्धिजीवी हैं कि मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि पानी और जिंदगानी वैसे तो किताबों में पर्यायवाची के तौर पे नहीं लिखा जाता, लेकिन सिनोनिम है एक दूसरे का। तो आप इसको पर्यायवाची मान के जिए कि जब इस तरफ पानी खत्म होना होगा तो जिंदगानी का खत्म होना तय है। आप जल संरक्षण करें। जिस तरह की मुहिम चलाई हुई है मेरे बड़े भाई ने और जल शक्ति मंत्रालय ने, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन जाने के पहले मुझे याद आता है कि मैं मेजर शैतान सिंह के स्टेट में खड़ा हुआ हूं, उस वीर भूमि पर खड़ा हुआ हूं जहां बलिदान का एक इतिहास रहा है। और अभी हमने जल संरक्षण से होते हुए अपने कारगिल के हुतात्माओं की, उनकी बात की। तो मैं एक जरा सी बात कह के जाना चाहता हूं यहां से कि एक वादा है हमारे फौजियों का हम सबके साथ, जो कि वो हमेशा निभाते रहेंगे। जब वो वर्दी पहनते हैं तो एक सौगंध लेते हैं कि सबसे पहले देश की सुरक्षा, गौरव और हित, फिर अपने साथियों की सुरक्षा, गौरव और हित, और अंत में अपनी सुरक्षा, अपना गौरव, अपना हित। जो ये वचन लेता है वर्दी पहनने से पहले, हम सब कहीं ना कहीं बगैर वर्दी के सिपाही हैं, वो सीमाओं पे लड़ रहे हैं। हमको, आपको, हमारे मोर्चे अलग हैं, लेकिन हमें अपने मोर्चों पे लड़ना है और एक सिपाही की तरह ही लड़ना है। ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में, हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी 2 जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। बहुत आभार आपका बड़े ध्यान से सुनने के लिए। मैं आपसे विदा चाहता हूं। फिर कभी अगर मुझे बुलाया ब्रह्म कुमारी इस महान संस्था ने तो मैं आऊंगा और आपसे थोड़ी और लंबी बात होगी। बहुत आभार आपका, धन्यवाद।